नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस दिव्य और अनोखी कथा में। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान महादेव की एक ऐसी अद्भुत कथा जो स्वयं सृष्टि के रहस्यों को प्रकट करती है। ये कथा है अर्धनारीश्वर स्वरूप की, एक ऐसा स्वरूप जो बताता है कि स्त्री और पुरुष, शक्ति और शिव, ऊर्जा और चेतना, ये दोनों मिलकर ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करते हैं। ये कहानी केवल धार्मिक नहीं है बल्कि एक ऐसा सत्य है जिसने समय को भी पीछे छोड़ दिया है। चलिए आरंभ करते हैं इस पावन कथा को। सृष्टि की आरंभिक अवस्था में जब परम शून्य ही था तब न समय था न दिशा, न दिन था न रात, केवल एक अनंत ऊर्जा का सागर था जो न स्त्री थी न पुरुष। उसी ऊर्जा से महाशक्ति का उद्भव हुआ और उसी ऊर्जा से शिव की चेतना प्रकट हुई। लेकिन तब भी संसार की रचना नहीं हुई थी, क्योंकि ऊर्जा और चेतना दोनों अलग अलग होकर कार्य नहीं कर सकते थे। इन्हीं दिनों ब्रह्मा जी सृष्टि रचना के लिए चिंतित थे। वे अपने तप में बैठे थे और सोच रहे थे कि कैसे जीवों की उत्पत्ति हो, कैसे संसार आगे बढ़े और कैसे गुण धर्म और कर्म का संतुलन बने। ब्रह्मा जी ने गहराई से ध्यान लगाया और तब उन्हें ईश्वरीय संदेश मिला कि शिव के पास जाएं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे। हिमालय की चौखट पर उन्होंने वो मौन देखा जिसमें ब्रह्मांड का हर उत्तर छिपा था। वे पास जाकर बोले, ही देवों के देव महादेव, मुझे सृष्टि निर्माण में समस्या आ रही है। मैं संसार की रचना तो कर सकता हूँ लेकिन जीवन को चलाना तभी संभव है जब स्त्री और पुरुष दोनों शक्ति एक साथ कार्य करें। महादेव ने शांत स्वर में कहा, ब्रह्मा, इस सृष्टि के प्रवाह के लिए केवल चेतना पर्याप्त नहीं होती। शक्ति के बिना चेतना निष्क्रिय है। जैसे बिना सूर्य के प्रकाश के बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे ही बिना शक्ति के चेतना अपना विस्तार नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी ने विनम्रता से पूछा, तो प्रभु समाधान क्या है? महादेव मुस्कुराए और बोले, समाधान मेरे भीतर ही है। इतना कहकर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति को पुकारा और उसी क्षण उनके शरीर के आधे भाग में माता शक्ति का दिव्य प्राकट्य हुआ। उनके दाहिने भाग में शिव की चेतना और बाएं भाग में शक्ति की ऊर्जा स्थापित हुई। पूरा ब्रह्मांड एक क्षण को ठहर गया। देवता स्तब्ध रह गए, ब्रह्मा जी विस्मित हो गए और महादेव ने घोषणा की, आज से मैं अर्धनारीश्वर कहलाऊंगा, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ब्रह्मा जी इस स्वरूप को देखकर समझ गए कि सृष्टि की गति अब प्रारंभ होगी। ये रहस्य केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि दार्शनिक भी था। ये बताता है कि संसार को चलाने के लिए दोनों गुण आवश्यक हैं। न कोई छोटा है न बड़ा, न कोई श्रेष्ठ है न अश्रेष्ठ, दोनों का संतुलन ही ब्रह्मांड का नियम है। अब कहानी आगे बढ़ती है। अर्धनारीश्वर का ये दिव्य स्वरूप केवल देवताओं के लिए नहीं बल्कि असुरों और मानवों के लिए भी एक मार्गदर्शन था। हर युग में लोग शक्ति और शिव के संबंध को समझने में भ्रमित रहते थे। कोई शक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानता था और कोई शिव को। लेकिन जब अर्धनारीश्वर का दर्शन हुआ तो समझ में आया कि श्रेष्ठ वही है जहां संतुलन है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भारी युद्ध चल रहा था। असुरों की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। देवता परेशान थे। वे सोच रहे थे कि शक्ति के बिना वे युद्ध नहीं जीत सकते। वे माता शक्ति के पास गए और उनसे सहायता मांगी। माता शक्ति ने कहा, तुम लोग केवल शक्ति को पुकार रहे हो लेकिन शिव की चेतना के बिना मेरी शक्ति भी पूर्ण नहीं है। जाओ, पहले महादेव का ध्यान करो, फिर मेरा। देवताओं ने वही किया। उन्होंने तप किया और शिव शक्ति दोनों को मिलकर बुलाया। इसके बाद ही वे विजय प्राप्त कर सके। ये घटना फिर से साबित करती है कि शक्ति और शिव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यही संदेश अर्धनारीश्वर देता है। अब कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है। कैलाश पर एक बार देव ऋषियों की सभा लगी थी। वे आपस में चर्चा कर रहे थे कि संसार में असंतुलन क्यों बढ़ रहा है। कोई कहता स्त्री की शक्ति बढ़ रही है, कोई कहता पुरुष का अहंकार बढ़ रहा है, कोई कहता दोनों का संतुलन बिगड़ चुका है। महादेव ने इस पर कहा, जब भी इंसान एक को बड़ा और दूसरे को छोटा समझने लगता है तब असंतुलन पैदा होता है। जैसे दिन और रात एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जैसे नदी और किनारा साथ होकर ही पूर्ण बनते हैं, जैसे हवा और सुगंध मिलकर ही जीवन बनाते हैं, ऐसे ही शक्ति और शिव दोनों साथ में ही संपूर्ण अस्तित्व बनाते हैं। महादेव ने आगे कहा, ब्रह्मांड का हर नियम इसी संतुलन पर चलता है। प्रकृति खुद इस संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर केवल गर्मी हो तो जीवन समाप्त हो जाए, अगर केवल ठंड हो तो भी जीवन नहीं रहेगा, अगर केवल वर्षा हो तो विनाश हो सकता है, लेकिन तीनों का संतुलन हो तो जीवन प्रफुल्लित होता है। ऋषि महर्षि यह सुनकर शांत हो गए क्योंकि उन्हें अपना उत्तर मिल गया था। वे समझ गए थे कि असंतुलन मनुष्य के विचारों से पैदा होता है, न कि ईश्वर की व्यवस्था से।
इस कथा का ये भाग भी बहुत प्रसिद्ध है कि एक दानव था जिसका नाम था भवरा। वह अत्यंत बलवान था और केवल शक्ति की आराधना करता था। उसे शक्ति से वरदान तो मिल जाते थे, लेकिन वह अहंकारी होता गया। उसका मानना था कि शक्ति के आगे शिव का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी अहंकार के कारण वह देवताओं और ऋषियों को परेशान करने लगा। माता शक्ति ने उसे कई बार चेताया, लेकिन वह नहीं माना। तब महादेव उसके सामने प्रकट हुए। दानव ने हंसकर कहा, मुझे तुम्हारी क्या आवश्यकता, मेरे लिए शक्ति ही सर्वस्व है। तब महादेव ने उसे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया और कहा, देखो, ये शक्ति और चेतना का संयुक्त रूप है। ये बताता है कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव। दानव भवरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने महादेव से क्षमा मांगी। महादेव ने उसे मुक्त कर दिया। ये कथा मनुष्य के अहंकार पर एक गहरा संदेश देती है। अब कथा का अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। एक बार नंदी ने महादेव से पूछा, प्रभु, आपका सबसे श्रेष्ठ स्वरूप कौन सा है? महादेव ने मुस्कुराकर कहा, नंदी, मेरा सबसे श्रेष्ठ स्वरूप वही है जो संसार को संतुलन का संदेश दे, और वह स्वरूप है अर्धनारीश्वर। क्योंकि जब भी दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों का सम्मान होगा, तभी शांति और प्रेम का फूल खिलेगा। शिव ने आगे कहा, जब मनुष्य समझ जाएगा कि दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं, तब संघर्ष समाप्त हो जाएगा। इसे समझना ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। इस प्रकार अर्धनारीश्वर की यह कथा हमें बताती है कि इस संसार का हर हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ है। कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से अलग नहीं, सब परस्पर आश्रित हैं। यही ब्रह्मांड का चिरंतन सत्य है, यही शिव का संदेश है, और यही शक्ति का आशीर्वाद है। अंत में महादेव ने कहा, जब तक ये ज्ञान जीवित रहेगा तब तक धरती पर शांति बनी रहेगी। जब ये ज्ञान भुला दिया जाएगा तब कलह, असंतुलन और विनाश बढ़ेगा। इसलिए इस संतुलन को समझो और जीवन में अपनाओ। यही शिव शक्ति का मेल है, यही अर्धनारीश्वर का चमत्कार है।